आज की कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर की पुलिस फाइलों से निकली है और अब पहली बार खोली जा रही है। यह कहानी है मीरा सेन की हत्या की और उस अजीब वॉइसमेल की जो उसने अपनी मौत से पहले छोड़ा था। आज की कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर की पुलिस फाइलों से निकली है जो कभी सील कर दी गई थी और अब पहली बार खोली जा रही है। यह कहानी है मीरा सेन की हत्या की और उस अजीब वॉइसमेल की जो उसने अपनी मौत से पहले छोड़ा था। वॉच फाइल नंबर 8312 अगस्त 2018 की एक बरसाती रात में मीरा सेन ने होटल पाइन क्रेस्ट में चेक इन किया। आप देख रहे हैं किस तरह की कहानी है। रात 2:13 बजे की कॉल, कमरा नंबर 27। वह राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले पर काम कर रही थी और उसने एक दोस्त से कहा था कि उसे लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है। रात 2:13 बजे उसके फोन से अपने ही ऑफिस के वॉइसमेल पर कॉल चली गई। सिर्फ 11 सेकंड की थी। जब अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट ने वह वॉइसमेल सुना तो उसमें मीरा की आवाज नहीं थी, स्पष्ट भी नहीं थी, बस एक फुसफुसाहट, एक हाफती सांस और एक आदमी की आवाज, दरवाजा खोलो। मीरा की लाश कुछ घंटों बाद मिली। कमरा अंदर से बंद था, कोई उंगलियों के निशान नहीं, जबरदस्ती घुसने का कोई संकेत नहीं। एक क्लासिक लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री। अगर वह वॉइसमेल ना होता। डिटेक्टिव अर्जुन मल्होत। जब हम कमरे में पहुंचे, लाइट्स जल रही थी, उसकी नोटबुक खुली हुई थी, आखिरी लाइन लिखी थी, मुझे पता है तुम कौन हो, और उसके नीचे उसने एक बड़ा सा गोला बना दिया था, जैसे उसे वाक्य पूरा करने का समय ही नहीं मिला। उसका लैपटॉप गायब था, फोन अनलॉक हालत में फर्श पर पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके जूते बेड के पास सलीके से रखे थे, मानो वह आराम से सोने गई हो। लेकिन उसने संघर्ष किया था। उसके नाखूनों के नीचे खून मिला। कमरा नंबर 28 भी बुक था, एक आदमी के नाम से जिसने नकली पहचान पत्र इस्तेमाल किया। उसने चेक इन किया लेकिन कभी चेकआउट नहीं किया। उस फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा 1:58 AM से 2:21 AM तक बंद था। उसने उसी फ्लोर पर कमरा मांगा, कहा सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक काला बैकपैक। जब फोरेंसिक टीम ने मीरा के दरवाजे का हैंडल जांचा तो उन्हें कुछ अजीब मिला। न खून, न फिंगरप्रिंट, राख, और उस राख के भीतर टाइप किए गए शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े। सिर्फ एक पंक्ति पढ़ी जा सकी, ... और आप भी नहीं सकते, उसे सब पता है। परंतु डिस्टॉर्टेड ऑडियो, कपड़ों की सरसराहट, हल्के कदमों की आहट, मीरा की तेज सांसें, दरवाजा खोलो, कॉल कट जाती है। शुरुआत में पुलिस ने माना कि मीरा ने दरवाजा खोला होगा, यहीं से कातिल अंदर आया था, एक पतली धातु की पट्टी से, ऐसी पट्टी जो आसानी से एक छोटे काले बैकपैक में आ सकती थी। इसका मतलब साफ था, मीरा ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा उसके लिए खोला गया। अगले एपिसोड में हम मीरा की आखिरी जांच में उतरेंगे और उस ताकतवर दुश्मन तक पहुंचेंगे जिसे वो बेनकाब करने वाली थी। वो आदमी जिसने उसे मौत से 3 दिन पहले चेतावनी दी थी और किसी ने तय कर लिया कि अब वो कभी रुकेगी ही नहीं। ये था रूम 27 का आखिरी मैसेज